क्षेत्र में लाइट क्यों कट रहा है, बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बिजली विभाग में पहुँचते हैं, बिजली विभाग में लाइट पहुँच जाता है और ये पंखा घूमना चालू हो जाता है। समझिए चमत्कार है। मतलब अगर हमारे आने से अगर लाइट आ जाता है तो मैं तो फिर डेली यहाँ आया करूँगा। इस क्षेत्र में अगर कुछ भी होता है तो इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अब हम ए साहब के पास तो जाएंगे नहीं, या फिर डीसी साहब के पास तो जाएंगे नहीं, या फिर हम विष्णु देसाई के पास तो जा नहीं सकते। उसके लिए आपको यहाँ पे नियुक्ति किया गया है। सही हूँ कि नहीं मैं? मतलब अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिए। सही हूँ ना? ठंडा उंडा जैसे बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं तो वो गलता है। 12 घंटा से गोल है। 12 घंटा से लाइट जो है कितना टाइम गोल होता है? सूचना आता है भैया। आप लोग तो चक्की वाले हैं, आप लोग का बिल भी अच्छा खासा रहता होगा, बिजली बिल भी अच्छे खासे पटाते होंगे आप लोग। उसका कोई समय नहीं होता। अब बिजली बिल देखो तो बराबर आता है हर महीना। मतलब हॉस्टल में नहाने का सुविधा नहीं है क्या? है लेकिन लाइट नहीं है ना। थे जिस तरीके से बेवफा सनम लाइट जो हो चुका है, इस खाना उना खा के घर से निकले रहा। अरे तो जल्दी फल्दी निकले हम तो कहाँ खाना खा रहे हैं। पहले मीटर जो लगा था जी, उसमें कितना बिल आता था? 50 रुपये। 50 रुपया। अब जो मीटर स्मार्ट मीटर लगा है जी, उसमें कितना बिल आ रहा है? 200 रुपये। 200 रुपया। 200 रुपये। तो अभी मैं हूँ देवाडांड। मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको कार्यालय कनिष्ठ यंत्री वितरण जो है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण देवाडांड, ये जो है जिला मणिनगढ़ चिरमिरी है। और मैं भी उसी कार्यालय पे हूँ और हम बात करेंगे। हमारे सामने जो है जेई साहब हैं और यहाँ पे जो है लाइनमैन भी हैं, जो मिस्त्री हैं, और इनसे बात करेंगे कि इस क्षेत्र में जो लगातार जो लाइट कट रही है, बिना बताए कभी लाइट गोल हो जा रही है, ना तो इसका कोई माई है ना तो बाप है इस क्षेत्र का लाइट कटौती के हिसाब से। चाहे वो सोसाइटी में बैठे लोग हों या फिर छोटे मोटे दुकानदार हो या फिर बड़े दुकानदार, जिस तरीके से उनकी आय पे मार हो रही है, जिस तरीके से उनके सामान नुकसान हो रहा है, चाहे वो फ्रिज में आइसक्रीम पिघल जा रहा है, ठंडा बिक नहीं रहा है, पानी बॉटल बिक नहीं पा रहा है, जिस तरीके से उनके आय पे मार पड़ रहा है। और जो आम जनता जो परेशान का कारण ये है, समझिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अभी एक तो गैस का समस्या है, गैस मिल नहीं पा रहा है, और जिसके घर में गैस नहीं पहुंच पा रहा है वो कहीं ना कहीं या तो इंडक्शन से खाना बना रहे हैं, उससे लोग खाना बनाते हैं। लेकिन लाइट भी अगर लगातार कटौती रहेगा, लाइट भी अगर कटता रहेगा तो आम इंसान कहाँ जाए? लकड़ी लेने जाएंगे तो फॉरेस्ट विभाग पकड़ता है। बिजली का अगर उपयोग करें तो लाइट नहीं है, गैस समय से मिल नहीं पा रहे, 1 महीना 2 महीने 1 हफ्ते का जो है पेंडिंग पड़ रहा है गैस। चलिए मैं मानता हूँ जिस तरीके से देश में बाकी जो देशों में इस तरीके से समस्या चल रहा है, फिर भी हमारा देश आज बहुत स्टेबल है, चाहे पेट्रोल हो चाहे गैस हो। जिस तरीके से मैनेज हमारा देश कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के जो नेता हैं, जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये जो समस्या है, जिस तरीके से इस क्षेत्र में बना हुआ है बिजली को लेकर के, बिजली कब कट जाती है किसी को नहीं पता, लेकिन बिजली बिल जो है लगातार बढ़ रहा है और ना बिजली बिल में कभी कटौती होती है। तो आइए यहाँ पे हमारे जेई साहब हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या समस्या है क्षेत्र में लाइट कटने का। जेई साहब नमस्कार। आप देखिए, जैसे ही हम इस कार्यालय पे पहुंचे हैं, इस क्षेत्र में इस कार्यालय में पहुंचे हैं, वैसे ही यहाँ का पंखा चालू हो गया, लाइट आ गया। अभी तुरंत हम यहाँ पहुंचे नहीं है कि लाइट यहाँ पे पहुंच गई। ऊपर दिखाइए पंखा चालू हो गया। तुरंत फॉल्ट कैसे बन गया? लगातार जो फॉल्ट पहुंच रहा था, भाई हमारा ऑफिस में पहुंचते ही फॉल्ट कैसे बन गया? आइए हम जेई साहब अंदर आ जाएं। आ जाते हैं। नहीं साहब, वीडियो तो देखिए बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं आप क्या आरोप लगा देंगे हमारे ऑफिस में घुस के ऐसा ऐसा कर लिए, इसलिए कैमरा ऑन करके ही हम बात करेंगे। तो बैठ जाइए, तो फिर खड़े खड़े बात कर लेंगे, जैसा आपको सही लगे हम उस तरीके से बात करें। इसमें माइक में बोलने का अधिकार नहीं, अधिकार हम देखिए तो माइक में मैं बोलूंगा नहीं, अधिकार हम नहीं बोलते कि आपका अधिकार है या नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के आप जेई साहब हैं, ठीक है? आपके क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से बिजली नियंत्रण रखना है, किस तरीके से बिजली सप्लाई करना है, कहाँ पे गड़बड़ी है, कहाँ पे मेंटेनेंस की जरूरत है, कहाँ पे क्या है, ये सब आपकी जवाबदारी है। सही है? तो सही है। तो फिर इस क्षेत्र में अगर कुछ भी होता है तो इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अब हम ए साहब के पास तो जाएंगे नहीं, या फिर डीसी साहब के पास तो जाएंगे नहीं, या फिर हम विष्णु देसाई के पास तो जा नहीं सकते। उसके लिए आपको यहाँ पे नियुक्ति किया गया है। सही हूँ कि नहीं मैं? मतलब अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिए। सही हूँ ना? माइक में नहीं बोल सकता ना। माइक में नहीं बोल सकते तो क्या ऑफ कैमरा बोलेंगे? मतलब इतना क्षेत्र में लाइट क्यों कट रहा है, बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ। वीडियो बोल देता हूँ।
माइक नहीं तो फिर मेरे जनता कैसे देखेंगे? जो लोग हैं यहाँ के, जो बिजली जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर हैं, वो कैसे पता चलेगा उनको क्या कि इतना जो लाइट कटौती हो रही है इस क्षेत्र में, कैसे पता चलेगा कि कारण क्या है लाइट कटने का? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, ये समझिएगा। अगर सिस्टम की गलती है तो सिस्टम को सुधार करवाएंगे, हम मिल करके करवाएंगे। आपका भी सहयोग रहेगा, हमारा भी सहयोग रहेगा। मैं नहीं बोलता कि आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कोई अधिकारी बैठा होगा, उनके आदेश से ये काम हो रहा होगा, या फिर आपके हाथ में पूरा ऐसा है नहीं कि आप पूरा सुधार कर लें। अपने पॉकेट से पैसा आप लगा नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आखिर क्या कारण है ऐसा जो इस क्षेत्र में इतना लाइट कट रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इनसे पर्सनल बात करेंगे। अगर ये अगर माइक में अगर ये नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हम इनसे पर्सनल बात करेंगे और आपको बताएंगे आखिर इस क्षेत्र में लाइट क्यों कट रहा है। जैसे ही हम बिजली विभाग में पहुंचते हैं, बिजली विभाग में लाइट पहुंच जाता है और ये पंखा घूमना चालू हो जाता है। समझिए, चमत्कार है। मतलब अगर हमारे आने से अगर लाइट आ जाता है तो मैं तो फिर डेली यहाँ आया करूंगा। अगर इस क्षेत्र के लोगों का अगर समस्या दूर हो जाता है तो बिल्कुल। और मैं नहीं बोलता कि कंटिन्यू मेहनत करते हैं, अभी ये हमारे सामने ही ये फील्ड से आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये मेहनत नहीं करते, बराबर मेहनत करते हैं। 24 घंटा मेहनत करते हैं लोग, जितना इनका पेमेंट नहीं है उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलता ऐसा, अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल, मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेहनत नहीं करते, लेकिन ये सरकार की जवाबदारी है, बिजली विभाग की जवाबदारी है। जिस तरीके से आप कस्टमरों से, जिस तरीके से आप बिजली बिल ले रहे हैं, तो कम से कम इतना स्टाफ तो प्रोवाइड करिए कि हर क्षेत्र, हर गांव में जाके स्टाफ पहुंच सके। अगर कहीं भी फॉल्ट हो रहा है, अगर मैं गलत हूंगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप गलत बात कर रहे हैं। अगर मैं सही हूं तो बिल्कुल सपोर्ट करिएगा कि सरकार को या बिजली विभाग को जो है इतना, ये हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत जो विभाग है उसको इतना यहाँ पे स्टाफ तो देना चाहिए कि हर गांव में पहुंच सके। अब बेचारे 2 3 4 स्टाफ हैं यहाँ पे, कितने क्षेत्र में घूमेंगे बताइए? और गांव क्षेत्र है, मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है अच्छे से। अब जय साहब हमारा बात नहीं करना चाह रहे हैं और जो मिस्त्री हैं उनसे क्या बात करेंगे? तो ये एक अच्छा चीज हुआ कि हम यहाँ पे जब पहुंचे हैं तो लाइट आ गया भैया, तुरंत फॉल्ट बन गया। अब पता नहीं भैया ये क्या है, ऊपर से या तो ऊपर से बंद हो रहा है या फिर इनके वो आदेश है कि भैया आप लाइट गोल करिए और नाम कटौती के उसका लगा दीजिए कि फॉल्ट है। मैं नहीं समझ पाया। मैं अब पता नहीं फॉल्ट बन गया होगा, लेकिन सारे स्टाफ तो यहीं पे हैं अभी। और जैसे हम पहुंचे हैं तुरंत फॉल्ट बन गया। कितना टाइम से लाइट कटा हुआ है आज? रात में लगभग 2:30-3 बजे से। 2:30-3 बजे से। ये बताइए कि क्या प्रभाव पड़ रहा है लाइट कटने से आपके सैलून पे? लाइट कटने से ये प्रभाव पड़ा कि अभी लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, कूलर नहीं चल रहा है, अपना मशीन भी खराब नहीं और चार्ज नहीं है। इससे बहुत परेशानी हो रहा है बाल काटने में, शेविंग करने में। आखिर एक दुकानदार को क्या प्रभाव पड़ता है जब 7 से 8 घंटा जब लाइट कटता है? तो यहाँ पे फ्रीज पड़ी है और ये फ्रीज है, और इधर आइए पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आइसक्रीम वाली ये एक फ्रीज है जहाँ पे आइसक्रीम रखा जाता है, और लाइट नहीं होने के कारण आखिर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, दादा से बात करते हैं। दादा आपको नमस्कार। पहले नमस्कार। लाइट कितने टाइम से गोल है? लाइट तो रात से ही गोल है, 10 बजे रात से। 10 बजे रात से लाइट गोल होने से आपके दुकान पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो बहुत प्रभाव पड़ता है लाइट नहीं होने से। अभी एक तो दुकानों में अंधाला है, फिर उसके बाद में ठंडा उंडा जैसे बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, तो वो गलता है। कितना मतलब 7 से 8 घंटा लाइट जो है गोल है अभी, और अभी तक कोई ऐसा है कि 12 घंटा से गोल है। 12 घंटा से। हाँ। कुछ है ऐसा कि लाइट कब तक आएगा? तो कोई तो पता नहीं है। तो अब उसमें तो बिजली विभाग का ही मतलब वो है, मतलब लापरवाही है। दोपहर में भी लाइट कट जाता है? हाँ, दोपहर में भी कटता है। जितना टाइम मन होता है उतना टाइम कट जाता है। कोई उसका वो नहीं है कि कब रहेगा कब नहीं रहेगा। कोई मतलब सूचना नहीं दिया जाता है? नहीं, सूचना तो कुछ नहीं है। रात से ही कटा है लाइट और अभी तक लाइट नहीं आया है। अब समझिए ये दुकानदारों का जो समस्या है कौन समझेगा? यहाँ पे सूना पड़ा है, देखिए चक्की। ये कब से इंतजार कर रहे हैं कि भैया लाइट कब आएगा और हम अपने रोजी पे बैठे, हमारा चक्की चले तो हमारा जो दिन का जो 2 से 4 पैसा है वो वापस आए। ये बताइए ये चक्की कितने टाइम से बंद है? आज कल शाम से बंद है। कल क्यों बंद करके रखे हैं चक्की? लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। लाइट जो है
कितना टाइम गोल होता है, कुछ सूचना आता है? भैया आप लोग तो चक्की वाले हैं, आप लोग का बिल भी अच्छा खासा रहता होगा, बिजली बिल भी अच्छे खासे पटाते होंगे आप अरे लोग। उसका कोई समय नहीं होता। अभी इतनी ज़्यादा लाइट कट रहा है, अभी दिन भर में कम से कम 4 बार 5 बार 6 बार लाइट कट रहा है ओवर समय तक। अच्छा, इससे जो कस्टमर जो आते होंगे वो लोग भी बैठे रहते होंगे, परेशान सब हो जाते बैठे हैं। रहते हैं, क्या करें, लाइट नहीं है तो। अब ये ऐसा चीज भी है, समझिए कि आप छोड़ के जा भी नहीं सकते, क्योंकि धान यहीं से कुटना है, आटा यहीं से पीसना है, तेल यहीं से निकलना है, और ये जो है डेली यूज के लिए है। अब धान कुटेगा नहीं तो खाएंगे कैसे, आटा पीसेगा नहीं तो रोटी कैसे खाएंगे, अब तेल निकलेगा नहीं तो सब्जी पूड़ी कैसे बनेगा। अब अगर यही बंद रहेगा तो फिर आम इंसान का घर कैसे चलेगा। लाइट नहीं होने से क्या क्या समस्या हो रहा है? बहुत समस्या है भैया, लाइट ना होने से पता, हॉस्टल बगल में है, बच्चे कुआं में जाएंगे नहाने, तो नदी में जाते हैं नहाने, डर रहता है, कर्मचारी परेशान रहते हैं, पीछे पीछे भागना पड़ता है लाइट बत्ती ना होने से। हम लोग का तो चलो कैसे जैसे चल जा रहा है, यही परेशानी है कि गर्मी हम लोग झेल रहे हैं। अब बिजली बिल देखो तो बराबर आता है हर महीना। अच्छा, लाइट कट जाता है लेकिन बिजली बिल में कोई कटौती नहीं कटौती होता, बराबर आता है, बराबर पहुंच रहा है। ये जो आप बगल में फ्रिज रखे, इसमें ठंडा उंडा भी रखे होंगे? बहुत है, ठंडा पूरा भरा हुआ है, बच्चे आते हैं छोटे छोटे, और ओपन का पेपर चल रहा है, उन लोग आते हैं ठंडा पानी पीने के लिए, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। कहाँ से आ रहे हो बाबू तुम लोग? नदी से। नदी से आ रहे हो? जी। क्या करने गए थे नदी? नहाने। नहाने गए थे। कहाँ रहते हो आप लोग? हॉस्टल। हॉस्टल कौन सा, ये वाली? जी। ये देखिए, ये इधर हॉस्टल है। और क्यों, मतलब हॉस्टल में नहाने का सुविधा नहीं है क्या? है लेकिन लाइट नहीं है ना। अच्छा, लाइट नहीं है जी। तो सारे नदी में गए थे? जी। नदी नहाने है? बुलाने अच्छा, बुलाने गए थे तो सारे नदी में गए थे नहाने। जी। अब देखिए, ये समस्या है लाइट नहीं होने की वजह से। छात्रा जो हैं, अब ये छोटे छोटे लोग हैं और क्या करें, मजबूरी है। लाइट होगा नहीं तो पानी कैसे आएगा इस छात्रावास में, और छात्रावास में अगर पानी नहीं आएगा तो फिर बच्चे क्या करेंगे, मजबूरी है। फिर अब ये नदी पे नहाने जाएंगे ही, और मान लीजिए अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है इनको नदी पे नहाते नहाते, तो जिम्मेदार कौन होगा? बिजली विभाग या फिर सरकार? क्योंकि सरकार का दायित्व तो बनता है कि बिजली विभाग को ऐसा फटकार लगाएं कि जिस तरीके से इस क्षेत्र में जो है, ये क्षेत्र जो देवाडांड क्षेत्र है, यहाँ किस तरीके से लगातार लाइट गोल होता है, ना तो कोई सूचना दिया जाता ना कुछ। अब ये लाइट गोल जो हो रहा है कंटिन्यू, उसका भुगतान समझिए एक व्यापारी ही नहीं, एक छोटे मोटे दुकानदार ही नहीं, बल्कि यहाँ छात्रावास में जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रह रहे हैं उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि लाइट आता नहीं है, और लाइट जब नहीं आता है तो इन छात्रावास में पानी भराएगा नहीं, और पानी भराएगा नहीं तो फिर ये बच्चे लोग नहाएंगे कैसे? फिर खाना वाना बनाने में सब में समस्या होता होगा। जी। पानी वानी पीने के लिए सब दिक्कत होता होगा फिर। जी, यहाँ से थोड़ा पानी निकलता है नल से, तो उसी में भर लेते हैं पीने वीने के लिए। नहीं तो फिर अगर यहाँ से भी नहीं, अगर यहाँ से नल से भी अगर पानी नहीं निकला तो? नहीं पता, फिर नहीं मिलता है पानी। नहीं मिलता है पानी। जी। तो अभी देखिए, हम लोग ग्राम पंचायत सलका में हैं, और सलका में देखिए ये मंजर है। लोग जो है सुबह से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट कब आएगा, और हमारा जो है आटा, तेल, ये चावल जो है यहाँ से कुटा करके, पिसा करके या फिर पिरा करके यहाँ से हम लोग अपने घर जाएं। सुबह से ये लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरीके से बेवफा सनम लाइट जो हो चुका है इस क्षेत्र में, हर दिन कभी भी जब उसका मर्जी, जब उसका मन और जब उसकी इच्छा, तब वो समझ लीजिए इस क्षेत्र से उठ करके चली जाती है। तो सुबह खाना उना खा के आए हैं? नहीं खाए हैं, कहाँ खाब। तो ए जग बैठे का कारण है, काबर बैठे है तुमन? लाइट जो है थी, लाइट जो है थी, क्या घंटा ले बैठे है जग? तो का करे, फिर आके लागी के बैठा है, आही तो हो। हाँ, क्या बोल रहे हैं बहन, बताइए। बहुत दूर से आए हैं, तभी लाइट जो बैठा ले। कितना मतलब कितना घंटा ले जग इंतजार कर रहा था? 1-2 घंटा हो गए। 1-2 घंटा से। हाँ। खाना उना खा के घर से निकले रहा? अरे तो जल्दी फल्दी निकले हैं, तो कहाँ खाना खा रहे। तो आप लोग के घर में बिजली बिल आता है? हाँ। लाइट है आप लोग के घर में? हाँ, हो बिजली बिल आता है? आता है। हाँ। अच्छा दाई, ये पूछा तो महीना में कितना बिजली बिल आते हुए लगभग? कितना आते? 100-200? हाँ, 100 बात है। 100 रुपया हर महीना? 100 रुपया आते? ओखर से कम ना ओखर से ज्यादा? ना। और
लाइट कितना कटते हैं एक दिन में? कट ले रखे लाइट तो भाई कितना टाइम से इंतजार कर रहे हैं लाइट का? हम लोग 8 बजे आए हैं 8 बजे से। जी। क्या लेके आए थे? है ये आटा पिसवाने के लिए। पिसा गया? हाँ आटा पिसा गया है, बाकी तेल अभी नहीं हुआ है। तेल नहीं हुआ है। कटकोना से हैं आप? जी। आपके घर में बिजली बिल आता है? आता है कितना पटाते हैं? 200 रुपये। 200 रुपया? जी। हर महीना 200 रुपया आता है? हाँ अभी जो नया मीटर लगा है ना। क्या नया मीटर, कौन सा? पता नहीं कौन सा मीटर, जो पहले का रहा उसमें कम आता रहा 50 रुपये आसपास। अभी 200 रुपये आ रहा है स्मार्ट वाला। स्मार्ट मीटर लगा है? जी। 1 मिनट, बहुत मतलब बहुत अहम बात है यहाँ पे, बहुत जानकारी वाली बात है। पहले मीटर जो लगा था जी उसमें कितना बिल आता था? 50 रुपये। 50 रुपया। अब जो मीटर स्मार्ट मीटर लगा है जी। उसमें कितना बिल आ रहा है? 200 रुपये। 200 रुपया। बल्ब वही है, उतना ही बल्ब? हाँ बल्ब उतनी है, उतना ही यूज कर रहे हैं जी। बल्ब? जी वही बल्ब है। बस मीटर के चेंज होने से ही हाँ। डायरेक्ट 150 का मार हर महीने पड़ने लगा। जी। तो आप लोग शिकायत नहीं किए कि पहले जब पुराना मीटर था उसमें 50 रुपये आता था, उतने ही बल्ब जल रहा है, उतने ही यूज हो रहा है, अब नया मीटर लगने के बाद 150 रुपये क्यों आ रहा है? नहीं तो किए हैं सर। नहीं किए। जी। महीने में कितना लाइट गोल होता है? अगर एक दिन में लाइट उसका कोई फिक्स नहीं रहता है सर। कोई फिक्स नहीं रहता है? जी। कल तो सुबह से लाइटें नहीं था। कल रविवार था। हाँ, 2 बजे लगभग आया, फिर कट गया, शाम को फिर 8 बजे आसपास फिर आया। डेली मतलब लाइट कट रहा है? जी। ये देखिए यहाँ पे अब इनके पास जो है मीटर लगा था, पुराने मीटर जो लगा हुआ था उसमें एक दिन में 50 रुपये, सॉरी मतलब जो पुराना मीटर था महीने में 50 रुपये आता था। स्मार्ट मीटर लगने के बाद इनके घर पे 150 रुपया अधिक जो है बिजली बिल बढ़ गया और महीने में 200 रुपये आने लगा। यूं ही लोग स्मार्ट मीटर का विरोध जो है नहीं कर रहे। कमेंट करके आप भी बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक कुमार जायसवाल।